हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी और आज हम करने वाले हैं हरियाणा की करंट अफेयर्स। ओके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और इनका नोट्स जो है वो बड़े अच्छे से आप बनाना। ठीक है, हर एक चीज़ का जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा उसको आप अच्छे से जो है वो राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 15 अगस्त जो हुई थी इसमें किस किसने कहाँ कहाँ पे ध्वजारोहण जो है वो किया था। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या आ जाते हैं जी। सबसे पहले आता है सीएम के। सीएम ने जो ध्वज है अपना तिरंगा वो कहाँ पे फहराया था। उसके बाद दूसरा कौन आता है जी, हमारे आते हैं फिर गवर्नर राज्यपाल। और उसके बाद फिर कौन आते हैं जी, उसके बाद आते हैं हमारे डिप्टी सीएम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सीएम की बात करता हूँ तो सीएम साहब ने कहाँ पे फहराया था 15 अगस्त को। ये था जी फरीदाबाद में। फरीदाबाद याद रखना है, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के साथ में कौन है जी, गुड़गांव है। वहाँ पे कौन गए थे, गुरुग्राम जिसको आप बोलते हैं। गुड़गांव में कौन गए थे जी, गवर्नर। और डिप्टी सीएम वो भी इसी के पास है। नाम क्या है जी इनका, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में किसने फहराया था झंडा, ये डिप्टी सीएम ने फहराया था। ओके, चौटाला ने। और सीएम खट्टर साहब ने कहाँ पे फहराया था, फरीदाबाद में। और जो हमारे गवर्नर हैं राज्यपाल हैं, ठीक है, उन्होंने कहाँ पे फहराया था, बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने गुड़गांव में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर आता है एक ना स्कीम चली थी 2015 में, याद रखना है। ये स्कीम कब चली थी, 2015 में। नाम क्या है, मारा गाँव, मारा गाँव जगमग गाँव, हमारा गांव जगमग गांव। ये जो स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये हुई थी कुरुक्षेत्र से। तो अभी क्या बात चल रही है इसमें, ओके, अभी क्या हुआ, 15 अगस्त को ना, 15 अगस्त को इसमें 78 गांव जो है वो नए ऐड कर दिए जाएंगे। मारा गांव जगमग गांव किससे है कि हर एक गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी, उससे रिलेटेड है। तो 78 गांव और जोड़ दिए जाएंगे। तो टोटल कितने गांव हो चुके हैं जिनमें अभी तक 24 घंटे लाइट चल रही है, 5387। ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है जी, एक व्यक्ति थे महंत चंद्रनाथ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे महंत चंद्रनाथ। ये कौन थे, ये क्रांतिकारी थे जी। आज़ादी के टाइम में इन्होंने बहुत से काम किए हैं, अच्छा जो है वो योगदान दिया है अपना। ये किस गांव से थे जी, ये गांव है जसिया गांव। अभी इनके ऊपर रिसर्च करने का जिम्मा किसको सौंपा गया है, ये सौंपा गया है जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। याद रखना है, महंत चंद्रनाथ किससे रिलेटेड हैं, क्रांतिकारी थे ये, आज़ादी में क्रांतिकारी थे, जसिया गांव से हैं। किसको सौंपा गया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। इनकी बारे में रिसर्च का जो है जिम्मा वो सौंपा गया है। कि इनको भी ऐसा नहीं है कि इनको हम जो छिपा देंगे या इनके ऊपर लोग नहीं जाने नहीं इनके बारे में, इनके बारे में भी लोगों को जानना ज़रूरी है। ये भी हमारे आज़ादी में हिस्सा इन्होंने भी बहुत बड़ा दिया था। उसके बाद है कि हरियाणा के कितने पुलिस जवानों को, हरियाणा के कितने पुलिस जवानों को अब की बार जो है वो पुलिस पदक मिला है। क्या मिला है, पुलिस पदक मिला है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट फिर ये दोबारा मैं कवर कर रहा हूँ। 14 जवान हैं, ओके, उनको क्या मिला है, पुलिस पदक मिला है। किस किस को क्या क्या मिला है, आप इससे प्रीवियस वीडियो में जा कर के वो देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। ओके, इसमें ही एक व्यक्ति आते हैं जी, CS राव। क्या आते हैं, CS राव। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पुलिस पदक किसको मिला है, ये मिला है CS राव को। और जो व्यक्ति हैं उनको भी मिला है, वो सभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है जी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड
स्पोर्ट्स अफेयर। अभी इसने क्या बोला है, अगर कोई पर्वतारोही 10 चोटियों पर चढ़ेगा, 10 चोटियों पर चढ़ने पर उसको कितने रुपए दिए जाएंगे जी? 5 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। उसके बाद आता है कि हरियाणा सरकार ना नई स्कूल स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रही है। आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी तो है, बट कौन सी है? स्कूल के टाइम से ही हमको क्या करना है? प्लेयर को तैयार करना है। न्यू स्कूल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है बात। उसके बाद नई करंट अफेयर, नया क्वेश्चन जो आएगा वो इससे पहले मैंने कवर किया है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, दोबारा मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इसको, कि हमारे हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। वो कौन है जी? वो है पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल हैं, और ये किसकी जगह पे आएंगे जी? ये आएंगे मनोज यादव की जगह पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, एक संस्था है जी अपीडा। अपीडा के नाम, मैं पहले इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर से वैसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है जी अपीडा की फुल फॉर्म। अब इससे रिलेटेड जो है वो क्या करंट अफेयर है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस संस्था ने देश में ना, देश के बासमती जो धान है, कौन सा धान है जी? बासमती धान। बासमती धान के उत्पादक जो 7 राज्य हैं उसमें जो है वो 75 वर्कशॉप लगाई जाएंगी। 75 क्या लगाई जाएंगी जी? वर्कशॉप लगाई जाएंगी। अब वर्कशॉप लगाई जाएंगी तो वैसे भी हरियाणा का जो बासमती जो धान है वो बहुत फेमस है, इसके लिए हरियाणा में भी लगाई जाएंगी। तो हरियाणा का कौन सा ज़िला है जी? वो ज़िला है जी आपका करनाल। तो हरियाणा में भी करनाल ज़िले में अपीडा की तरफ से वर्कशॉप लगाई जाएगी। बासमती धान के बारे में लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हरियाणा में विपक्ष के जो संशय रहते हैं, उनको कोई भी डाउट है, ठीक है, सरकार में जो विपक्ष होता है उसके संशयों को दूर करने के लिए, उनके संशयों को दूर करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया है। किस समिति का गठन किया गया है जी? प्रवर समिति का। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ये हुआ है दी ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रवर समिति किसके लिए है? विपक्ष के लिए होती है, संशयों को दूर करने के लिए। सेलेक्ट कमेटी भी इसको हम बोलते हैं। अध्यक्षता किसने की है जी? ज्ञानचंद गुप्ता ने। इससे पहले भी जो है ये प्रवर समिति बनी है, ये एक टाइम बनी थी जी 1973 में, और फिर बनती है जी 1986 में। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि हरियाणा की संस्था है जी एक CIRB को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा जाएगा। CIRB को किससे नवाजा जाएगा जी? इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से क्या है वो नवाजा जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है कि एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है। क्या है? सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। अब ये क्यों आई करंट में? हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई जो परियोजना है उसमें लगभग 5.75 लाख एकड़ ज़मीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इतनी लाख एकड़ जो ज़मीन है
अगर वो इसके अंडर में आती है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में, तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से सिंचाई की जाएगी और पानी की बचत की जाएगी, ताकि जो गिरता भूजल स्तर है, जो हमारा भूजल स्तर है ना, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका जो लेवल है वो ठीक रहे। ठीक है, उसके लिए इतने लाख एकड़ को 5.75 लाख एकड़ को कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है जी एक ऐप है माई ग्राम पंचायत ऐप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई ग्राम पंचायत ऐप। ये जो ऐप है ना, इसने ये हरियाणा के हिसार ज़िले ने इसके तहत इसमें देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। माई ग्राम पंचायत ऐप में हरियाणा के हिसार ज़िले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है जी? केरला का एक ज़िला है, मेरे को नाम याद नहीं है, बट दूसरा ज़िला कौन आया है जी? हिसार आया है माई ग्राम पंचायत ऐप में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद है कि किस ज़िले में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाने की योजना जो है वो चलाई जा रही है। किससे बनाई जाएगी जी? कूड़े कचरे से क्या बनाई जाएगी? बिजली। ये किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है ये काम, ये योजना चल रही है जी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है कि जलापूर्ति योजना है। जलापूर्ति योजना, इसका उद्घाटन किया गया है किस ज़िले में किया गया है जी? गुरुग्राम ज़िले में, गुड़गांव ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है कि एक ज़िला है जिसमें ई रिक्शा लॉन्च की गई है। कई लाख ई रिक्शा जो है वो लॉन्च की गई है। और ये एक योजना है, या फिर एक स्टार्टअप तो हम नहीं कहेंगे, एक योजना है, ये प्रोजेक्ट है। ये उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट परिवर्तन। ये किस ज़िले में स्टार्ट की गई है ये ई रिक्शा? ये ई रिक्शा भी कहाँ पे स्टार्ट की गई हैं? गुड़गांव ज़िले में ही ये स्टार्ट की गई हैं। प्रोजेक्ट परिवर्तन याद रखना है किससे रिलेटेड है? ई रिक्शा से रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रोजेक्ट परिवर्तन। ई रिक्शा लॉन्च की गई है गुड़गांव ज़िले में। उसके बाद है राज्य के सभी जितने भी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। क्या है? जितने भी सभी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। ठीक है, उसमें डिश लगाई जाएगी जी। वो कौन सी डिश रहेगी? डीडी फ्री डिश जो है वो लगाई जाएगी। याद रखना है, ये डीडी फ्री डिश लगाई जाएगी। सभी के सभी जो राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें डीडी फ्री डिश लगाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जी जोमेटो से रिलेटेड एक ना करंट अफेयर आई थी। उसने पता नहीं किसके साथ कुछ अनुबंध जो है वो कुछ साइन वगैरह किया था। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जोमेटो का क्या है? हेडक्वार्टर है। एक और है जी मेक माई ट्रिप, ये भी अभी न्यूज़ में था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जी बहादुरगढ़ का एक बेटा है फौज में। कहाँ का बेटा है जी? बहादुरगढ़ का बेटा है फौज में। नाम है जिसका विकास खत्री। अब विकास खत्री ने क्या कर दिया है? फौज में रहते हुए अच्छा ही काम किया होगा। इन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया था, एक को जिंदा पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इनको फिर क्या मिलता है जी? शौर्य चक्र से नवाजा गया है। याद रखना है। विकास खत्री कहाँ से हैं? बहादुरगढ़ से हैं। अभी एक व्यक्ति हैं जी, है खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, रवि दहिया।
जितने भी हमारे प्लेयर हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है ओलंपिक्स के बारे में। आप हमारे चैनल पे जा कर के वो चेक कर सकते हो। रवि दहिया, ये जो रवि दहिया है, अभी ये क्यों आए दोबारा से न्यूज़ में? जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एक सरकारी स्कूल है जी आदर्श नगर में। कहाँ पे है जी? आदर्श नगर में लड़कों का स्कूल है। उस स्कूल को किसके नाम पे रखा जाएगा जी? रवि दहिया के नाम पे उस स्कूल का नाम रखा जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि एक सब्सिडी की स्कीम चलाई जा रही है। किस में सब्सिडी? अगर हम घर में सौर ऊर्जा लगवाते हैं, कि सोलर पैनल लगवाते हैं, अगर हम 3 किलोवाट तक लगवाते हैं, घरों की बात की है जी मैंने, ये किसकी? घरों में अगर 3 किलोवाट तक का लगवाते हैं तो सरकार कितने % सब्सिडी देगी जी? ये सब्सिडी देगी 40%। अगर हम 4 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में लगाते हैं तो सरकार कितने % सब्सिडी देगी? 20% देगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है सब्सिडी के बारे में, ठीक है। उसके बाद है, सरकार ने ना जो अनैतिक प्रथाओं के लिए एक पहले हम वर्ड बोल देते थे, वो बंद कर दिया। और वो वर्ड क्या है, किसके लिए किया है जी? अनैतिक प्रथा। जो अनैतिक काम करते थे ना, उसके लिए ना हम एक वर्ड बोल देते थे। वो वर्ड क्या है? वो अभी वो बंद हो चुका है, उसके इस्तेमाल पे रोक लगा दी है। नाम है जिसका गोरख धंधा। इसको जो है वो बैन कर दिया। अभी ऐसे गोरख धंधा कोई नहीं बोलेगा। अनैतिक प्रथाओं के लिए इसका यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं जी पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक की भी वीडियो आएगी जब पैरा ओलंपिक ख़त्म हो जाएंगे। तो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है? 19 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है हरियाणा की तरफ से पैरा ओलंपिक्स में, याद रखना है। कितने पुलिस कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक मिला है? राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, पुलिस पदक मिला है, 14 को मिला है, याद रखना है, ठीक है। अभी एक पंचकुला से एक उत्सव बनाया गया, वहाँ से शुभारंभ किया गया। नाम क्या है जी? सीएम ने किया है इसका शुभारंभ, याद रखना है। अन्नपूर्णा उत्सव, याद रखना है सब कुछ। अन्नपूर्णा उत्सव है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? पंचकुला से। 3 चीज़ें याद रखनी है। किसने की? सीएम ने। क्या की? अन्नपूर्णा उत्सव की शुरुआत कहाँ से? पंचकुला से, ठीक है। उसके बाद है एक हमारे रेसलर हैं जी, जिसने जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता है जी। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल। नाम क्या है जी इनका? ये कहाँ पे हो रही थी? ये जो चैम्पियनशिप है जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप, ये रशिया में हो रही थी। अभी हमारे जो हरियाणा के रोहतक ज़िले से हैं जी, निदाना गांव से हैं। नाम क्या है जी? दीपक नेहरा। दीपक नेहरा ने क्या जीता है जी? ब्रोंज मेडल जीत लिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या? जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है। कहाँ के हैं? निदाना गांव है जी। कहाँ पे? निदाना गांव रोहतक जिले में है। नाम क्या है जी? दीपक नेहरा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कहाँ पे हो रही थी जी? ये हो रही थी रशिया में। अभी देखो, हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने वो किस यूनिवर्सिटी से केजी से पीजी तक की स्कीम जो है वो स्टार्ट की है। मतलब केजी से पढ़ाई स्टार्ट होकर के पीजी तक हम वहीं पे पढ़ सकते हैं। ये स्कीम स्टार्ट की है किस यूनिवर्सिटी से? ये की है जी हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी KUK से, ओके। उसके बाद फिर क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ना जो ये रेहड़ी वाले होते हैं, ऐसा तो है नहीं हम इनको जो है वो बिल्कुल ही हटा सकते हैं, हटाने भी नहीं चाहिए।
ओके, गरीब आदमी कैसे ना कैसे तो अपना घर चलाएगा। तो इनको ना इस ज़िले में अलग से एक जोन बना दी गई है, ठीक है। नाम क्या दिया है उसका, स्ट्रीट वेंडिंग जोन। स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है वो बोला जाएगा। ये किस ज़िले में स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है जी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इस तरीके के काम ना थोड़े से एडवांस में, एडवांस थोड़ा जो एडवांस ज़िला है, जैसे चंडीगढ़ के पास पंचकुला थोड़ा सा एडवांस ज़िला है, वहीं से स्टार्ट होते हैं ये मोस्टली, ठीक है। अभी सरकार ने एक पेंशन स्टार्ट की है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अभी आप समझ चुके होंगे प्राण वायु देवता ये किसके लिए है जी, ये पेंशन ये है जी ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए। जो पेड़ 75 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, 75 ईयर से जो ओल्ड हो चुके हैं, उनको हर वर्ष 2500 रुपये दिए जाएंगे उनके रख रखाव के लिए। अब बात ये भी है, ये योजना किस परियोजना के तहत आई है, परियोजना क्या है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। 75 वर्ष से अधिक पेड़ जो पेड़ हैं उनको जो है वो पेंशन मिलेगी 2500 रुपये प्रति वर्ष। किस परियोजना के तहत है ये परियोजना है जी ऑक्सीवन परियोजना। ऑक्सीवन परियोजना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आती है बात, अभी हम पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में ना खंड स्तर पर क्या खोली जाएंगी, मिट्टी जांच के लिए। किसकी जांच के लिए जी, मिट्टी जांच के लिए 40 लैब खोली जाएंगी। 40 लैब जो है वो खोली जाएंगी। तो पहले चरण में कितने लाख एकड़ मिट्टी की जांच की जाएगी, ये की जाएगी जी 25 लाख एकड़ की। यहाँ से मिट्टी की गुणवत्ता जान करके लोगों को बताएंगे कि किस किस चीज़ को आपको डालना है, किसको आपको अवॉइड करना है। अभी एक डॉक्यूमेंट है जी, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हरियाणा सरकार कानून बनाएगी। कौन सा वो डॉक्यूमेंट है, क्या बोला है जी मैंने, हरियाणा सरकार एक डॉक्यूमेंट है, संवैधानिक दर्जा उसको मिलेगा। उसको क्या देंगे जी, ये संवैधानिक दर्जा देंगे। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो है जी हमारा परिवार पहचान पत्र। इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा हरियाणा सरकार देगी। ये ऐसा कानून जो है वो लेकर के आने वाले हैं। उसके बाद है हरियाणा और यूपी की जो सीमा है वो कौन बनाता है जी, यमुना। तो अभी इनका ना यूपी और हरियाणा की जो सीमा का विवाद चल रहा है, पता नहीं चलता कभी यमुना यहाँ पे आ जाती है कभी वहाँ पे, तो इनकी सीमा का विवाद चल रहा है। इसको निपटाने के लिए क्या करेगी सरकार, 70 फीट ऊंचे क्या लगाएगी, खंबे लगाएगी, जिससे जो है सीमा विवाद ख़त्म होगा। उससे पहले भी ये 1974 में लगा दिए गए थे, बट फिर पानी के साथ, पानी बहुत ज़्यादा आता है यमुना में, वो उसको ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अभी ये 70 फीट ऊंचे ऐसे लगाए जाएंगे कि इस पे जो है वो पानी का भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अभी हमारे जो सीएम साहब हैं खट्टर साहब, इन्होंने ना एक कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस चीज़ में दाखिला लेने की सोची है। जो सीएम खट्टर साहब ने KUK यूनिवर्सिटी में जापानीज़ लैंग्वेज, ओके, जापानीज़ लैंग्वेज सीखने की जो है वो चाह दिखाई है कि हम इसमें सीखेंगे और इसमें एडमिशन लेंगे। याद रखना है KUK यूनिवर्सिटी। इससे पहले KUK यूनिवर्सिटी से एक सीएम और हैं, वो भी पढ़ चुके हैं, नाम है जी जिनका अरविंद केजरीवाल। ये कहाँ के हैं, दिल्ली के अभी सीएम ये रह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे जी हमारे इस वीक के करंट अफेयर। होप आपको अच्छे लगे होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे। समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिएगा, ओके। और हर एक चीज़ जो है वो कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।